पुराने बरगद के पेड़ से एक शव लटका हुआ है। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही दोनों पत्थर की तरह जम गए। चैत्र के अंत की उस असहनीय उमस भरी गर्मी के बाद आज दोपहर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सौंधी मिट्टी की खुशबू से चारों ओर महक रही थी, लेकिन इस बेमौसम बारिश में गांव की मुख्य सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सड़क के किनारे नवीन चाचा की चॉप की दुकान पर काफी चहल पहल थी। लालटेन की रोशनी में सब कुछ काफी रहस्यमय लग रहा था। कड़ाही के गर्म तेल में बेसन डालने पर छन छन की आवाजें आ रही थी। नवीन की दुकान पर बिमल दादा हुक्का पी रहे थे। पास ही गदाए चाचा विकास और हारू बैठे थे। गांव के बांध की हालत बहुत खराब थी। मानसून से पहले उसकी मरम्मत बहुत जरूरी थी। इसी को लेकर चर्चा चल रही थी। समझ रहे हो, जिस तरह की बारिश हो रही है और बांध की जो हालत है, अगर मरम्मत नहीं हुई तो गांव इस बार बह जाएगा। अरे भाई, हमने प्रधान को 10 बार कहा है, वह बस कहता है कि पैसे नहीं हैं, जबकि अपने घर के सामने पक्की सड़क बनवा रहा है। कल सुबह हम सब पंचायत ऑफिस चलेंगे। बांध की मिट्टी धुल रही है और प्रधान बाबू चैन की नींद सो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, जरूरत पड़ी तो घेराव करेंगे। ठीक उसी समय मूसलाधार बारिश की आवाज को चीरते हुए एक रिक्शे की घंटी सुनाई दी। नीले प्लास्टिक से ढका एक रिक्शा दुकान के सामने आकर रुका। रिक्शा वाला रतन नीचे उतरा। रतन अंदर आया और एक लकड़ी के बेंच पर बैठ गया। नवीन चाचा हैरान होकर उसे देखते रह गए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी रतन के कपड़े या गमछा बिल्कुल सूखा था। विकास ने रतन के पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ रखते ही विकास चौंक गया। रतन का शरीर बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा था। इंसान का शरीर इतना ठंडा हो सकता है, ये विकास की कल्पना से बाहर था, लेकिन सबके सामने उसने कुछ नहीं पूछा। जरा चौप देना, शरीर बहुत सुन्न सा लग रहा है। अरे रतन, तू इस आफत में कहां से आया? और तेरे कपड़े बिल्कुल सूखे। क्या छाता ले रखा था? छाता नहीं चाहिए चाचा, तुम लोग यहाँ बांध के बारे में सोच रहे हो। इससे बेहतर होगा कि तुम प्रधान के बेटे अनिमेष के बारे में सोचो। पाप का बांध जब टूटता है तो सब कुछ बह जाता है। तुम लोग बस आज रात जागते रहना, गांव में एक बड़ा न्याय होने वाला है। यह कहकर रतन रुका नहीं, वह दुकान से बाहर निकल गया। रतन के जाने के बाद विकास ने धीरे से हारू से कहा, तूने देखा हारू, वह इस बारिश में आया पर एक बूंद भी नहीं भीगा, और उसे छूकर देखा तो वह किसी मुर्दे की तरह ठंडा था। अरे दूर, बारिश की ठंडी हवा की वजह से शायद उसका शरीर ठंडा हो गया होगा। बारिश थोड़ी थमने पर नवीन चाचा ने दुकान बंद करने की तैयारी शुरू कर दी। विकास और हारू घर लौटने के लिए रवाना हुए। गांव के शमशन घाट के करीब पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक रिक्शा उल्टा पड़ा है। अरे विकास, वो तो रतन का रिक्शा है। हाँ, वही तो है। चल कर देखते हैं। वे पास गए तो देखा कि सड़क के किनारे पुराने बरगद के पेड़ से एक शव लटका हुआ है। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही दोनों पत्थर की तरह जम गए। रतन गले में फंदा डाले लटका हुआ था। वह मर चुका था। ये कैसे हो सकता है? रतन काका तो अभी थोड़ी देर पहले ही दुकान पर चॉप खाकर गए थे, तो आखिर लाश बनकर कौन लटक रहा है? तभी झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। वे आगे बढ़े तो देखा कि प्रधान का बेटा अनिमेष और उसका साथी फावड़े से मिट्टी खोद रहे हैं। अनिमेष के कपड़ों पर खून के दाग थे। पास ही एक बोरी के अंदर से का आंचल बाहर निकल रहा था। तभी विकास ने हारू से कहा, हारू, तू दौड़कर गांव जा, नवीन चाचा और पुलिस को बुला ला, मैं यहीं छिपकर देखता हूं। अनिमेष फावड़े से मिट्टी खोदते हुए लोगों को धीमी आवाज में धमका रहा था और विकास झाड़ियों के पीछे अपनी सांसें रोके बैठा था। जल्दी हाथ चला, पुलिस के आने से पहले मालती को यहाँ गाड़कर रतन की लाश का ठिकाना लगाना होगा। प्रति मिनट विकास के लिए एक युग जैसा बीत रहा था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि हारू समय पर पहुंच जाए।
उधर गड्ढा लगभग तैयार था। अनिमेष बोरी को घसीटते हुए गड्ढे के पास ले आया। ठीक उसी क्षण दूर से बहुत सारी टॉर्च की रोशनी और जीप की आवाज सुनाई दी। हारू समय रहते पुलिस और गांव वालों के साथ श्मशान घाट पहुंच गया था। अनिमेष जब डर और हड़बड़ी में बोरी में बंद शव को गड्ढे में फेंकने ही वाला था, तभी अचानक चारों ओर का वातावरण ठहर गया। हवा जैसे जमकर बर्फ हो गई। उसी पल एक भारी और गंभीर आवाज सुनाई दी। क्या काम पूरा कर पाएगा अनिमेष? अनिमेष ने पीछे मुड़कर देखा तो रतन रिक्शा वाला खड़ा था। तुझे तो मैंने खुद मारकर पेड़ से लटकाया था। तू वापस कहां से आ गया? ठीक उसी समय हारू गांव के लोगों और पुलिस के साथ वहां पहुंच गया। पुलिस ने अनिमेष का कॉलर पकड़ा तो वह डर के मारे हाउ माऊ करके रोने लगा। मैं सब बता रहा हूं, सब कुछ। सरकार से जो कुछ करोड़ रुपए आए थे वो मैंने हड़प लिए हैं। उन रुपयों से मैंने विदेश में जमीन खरीदी है। रतन की बेटी मालती हमारे यहाँ काम करती थी, उसे सब पता चल गया था। जब रतन ने पुलिस में नालिश करने की धमकी दी तो मैंने पहले रतन को मारकर लटका दिया और फिर उसकी लड़की को भी खत्म करके यहाँ मिट्टी में गाड़ना चाहा था। मुझे बचाओ पुलिस बाबू, मुझे बचा लो। पुलिस ने अनिमेष को हथकड़ी पहना दी। मालती को बचाया गया, वह जिंदा थी। रतन की आत्मा धुंधली